हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर नंबर 3। इसका जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रो पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इंट्रो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपको बता रखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये आपका पहला टॉपिक है उस बुक का। ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में। आज हम इन सारी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी जो पहला है वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हमने 8। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया 8। अब हमें 8 के फैक्टर्स देखने हैं कि 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमें सिंपली याद रखना है कि 8 के फैक्टर्स वो होंगे जो जिसकी टेबल में 8 आता होगा। क्या होगा? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ लिख दे रही हूँ, जिसकी टेबल में 8 आता होगा, वो ही 8 के फैक्टर्स। अब किस किस की टेबल में 8 आता है ये बताइए आप। 2 की टेबल में आता है? जी मैम आता है। 4 की टेबल में आता है? जी मैम 4 की टेबल में भी आता है। क्या 8 खुद की भी टेबल में आता है? जी मैम खुद की भी टेबल में 8 आता है ना। 8 वन जा 8 आता है। तो 8 अपनी खुद की भी टेबल में आता है। ठीक है, और इसी तरीके से 8 वन की भी टेबल में आता है। आता है क्या? जैसे 1 8 जा 8 आता है ना, 1 8 जा 8। तो 1 की टेबल में भी आता है। तो ये जो नंबर्स, अब हमें मुझे ये नीचे जो नंबर्स मिले हैं, जो नंबर्स मुझे नीचे मिले हैं वो क्या होंगे? वो ही 8 के फैक्टर्स होंगे। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 4 8। मैंने सामने लिख दिया है, जिसकी टेबल में 8 आता होगा वो 8 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए। अब इसी को सेकंड और भी एग्जांपल से आप समझ सकते हो, आप चाहो तो। जैसे कि आपने कोई नंबर ले लिया 36। अब इस 36 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है किस किस की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में आता है सबसे पहले। और किसके? 3 की टेबल में आता है? जी मैम आता है। 4 की टेबल में आता है? जी मैम आता है। 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। 6 की टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। 8 की टेबल में आता है क्या? 8 की टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, 9 टेबल में आता है? आता है 9 की टेबल में। 10 11 में नहीं आता। 12 में आता है? जी मैम 12 में आता है। 18 में आता है? 18 की टेबल में आता है? जी मैम। और किस में आता है? खुद की टेबल में आता है, मतलब 36 खुद की टेबल में आता है। और 1 की टेबल में आता है। तो 36 के इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने फैक्टर्स है? अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल 9 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 9 फैक्टर्स हैं टोटल 36। हमने क्या देखा? किसकी टेबल में 36 आता है? क्या देखा हमने? किसकी टेबल में 36 आता है, हमने ये देखा। अच्छा, यहाँ जो आपने ये चीजें पढ़ी है ना, इससे आपको कुछ कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। कुछ प्रॉपर्टीज समझ लो या कुछ रूल्स समझ लो फैक्टर्स के, वो आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, जैसे कि आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि 8 के फैक्टर सारे 8 से छोटे थे। देखो, या तो 8 का फैक्टर या तो 8 था, मतलब बराबर था, या उससे छोटा था, मतलब 8 के इससे छोटा 4, 4 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स जो होता है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उसके बराबर होते हैं, इधर इक्वल होंगे, और लेस देन होंगे, या फिर छोटे होंगे। यही हो रहा है यार, देखो। या तो इक्वल होगा, 8 का फैक्टर या तो 8 होगा, या 8 से छोटा होगा। देखो, 8 के बाद 4 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, बड़ा तो नहीं हो रहा ना। 8 से 8 जो है वो किसी बड़े नंबर 12 की टेबल में आता है? नहीं आता है मैम। 13 14 15 16 17 18 किसी भी टेबल में 8 आता है?
8 अपनी खुद की टेबल में आता है, उसके बाद बताओ 9 की टेबल में आता है नहीं आता मैम, 10 की टेबल में आता है नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं, 12 की टेबल में नहीं, 13 की टेबल में नहीं, 14 की टेबल में नहीं, 15 की टेबल में नहीं, 16 की टेबल में नहीं, और किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 8 खुद की टेबल में आता है, या फिर उससे छोटे नंबर्स की टेबल में आ सकता है, या फिर उससे छोटे नंबर्स की टेबल में आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वही चीज आपको समझा दी थी, देखो यहाँ पे भी देखो 36 जो है वो 36 की टेबल में आ रहा है, या फिर उससे छोटे नंबर्स की टेबल में आ रहा है, 18 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में, 3 की टेबल में, 2 की टेबल में, 1 की टेबल में। तो यहाँ पे भी वही रूल प्रूव होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो इधर इक्वल होते हैं, जिस नंबर के हम निकाल रहे हैं 36 का निकाल रहे हैं ना, तो या तो उसके बराबर होंगे, देखो 36 का 36 है, तो इधर इक्वल होगा और लेस देन होगा, या फिर छोटा होगा उस नंबर से, या तो अपने बराबर होगा मतलब 36 का फैक्टर 36 होगा, या इस 36 से छोटा होगा मतलब 35, 33, 34, 32, 31, 30, कोई भी और नंबर हो सकता है छोटा, लेकिन उसके उससे बड़ा नहीं होगा, 36 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई, ये बात मैंने आपको पिछले में ही समझा दी थी, वही हमने यहाँ पे भी समझी। एक ये प्रॉपर्टी थी जो समझने वाली थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या समझने वाला था, तो उसके अलावा ये समझने वाला था कि हमने यहाँ देखा 9 फैक्टर्स हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट नहीं होते, काउंटलेस नहीं होते, आप उनको काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता है कितने फैक्टर्स है, 9 फैक्टर्स है, आपने पता लगा लिया कि 9 फैक्टर्स है, तो मतलब आपने काउंट किए, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन आपने काउंट करके बता दिया कि 9 फैक्टर्स हैं। तो कितने भी ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, मतलब काउंटेबल होंगे। क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, आप उनको काउंट कर पाएंगे, कितने भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई फैक्टर्स में, और आई होप आप लोगों को इसी के साथ फैक्टर्स भी समझ में आ गए। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई भी नंबर है 3, एग्जाम्पल ले लिया हमने 3। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स। 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स मल्टीपल होते हैं। ठीक है, चलो अब ये 3 जो है इसकी टेबल में क्या आता है? 3 1 जा 3 आता है सबसे पहले, फिर 3 2 जा 6 आता है। इतना लिखना ही नहीं है, सीधा टेबल लिखना है, क्योंकि वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम। चलो, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये सारे ही नंबर्स इसके मल्टीपल होंगे। और आगे जा सकता है कि मैम 3 10 जा तक ही तो नहीं खत्म होगा, तो इसके आगे 33 भी आपका फैक्टर होगा 3 का, 36 फैक्टर होगा, सॉरी फैक्टर नहीं मल्टीपल होगा 3 का, उसके अलावा 39 मल्टीपल होगा 3 का, उसके अलावा 42 मल्टीपल होगा, 45 मल्टीपल होगा, 48 मल्टीपल होगा, 51 मल्टीपल होगा, 54 मल्टीपल होगा, 57 मल्टीपल होगा, 60 मल्टीपल होगा। ये सारे जो है वो 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया 6, तो अब 6 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ये और आगे जाता जाएगा, 66 पे जाएगा, उसके बाद 72 पे जाएगा, उसके बाद 78 पे जाएगा, उसके बाद 84 पे जाएगा, उसके बाद 90 पे जाएगा। ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। इससे हमें एक प्रॉपर्टी या एक रूल पता चलता है, वो क्या वो रूल है, अभी हम पढ़ेंगे, सारे रूल्स भी लेके आई हूँ मैं इसी वीडियो में लेके आई हूँ। ठीक है, वो रूल ये पता चलता है कि जो मल्टीपल होते हैं ना, दो रूल पता चले मुझे, देखो पिछले वीडियो में देखो, दो रूल पता चले। पहला रूल ये पता चला मुझे कि मल्टीपल जो होते हैं ना, जिस भी नंबर का हम मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे इस यहाँ पे हम किस नंबर का मल्टीपल फाइंड कर रहे थे? 3 का मल्टीपल फाइंड फाइंड कर रहे थे।
तो वो या तो बराबर होगा, इधर इक्वल, देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ चेक करो 3 से स्टार्ट हो रहा है इसका मल्टीपल, तो या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन होगा उस नंबर, मतलब बड़ा बड़े होंगे उस नंबर से, या तो बराबर होगा या फिर उस नंबर से बड़े नंबर्स होंगे। देखो 3 का मल्टीपल 3 बराबर हो गया, इक्वल, ठीक है। उसके बाद वाले देखो 6, 9, 12, 15 सारे बड़े हो रहे हैं, ग्रेटर देन सारे बड़े होंगे, छोटे नहीं मिलेंगे आपको, या तो बराबर मिलेंगे या फिर आपको उससे सारे बड़े नंबर्स मल्टीपल में मिलेंगे। फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इधर इक्वल और लेस देन, मतलब या तो बराबर मिलेगा या फिर छोटा मिलेगा, ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स में। मल्टीपल्स में क्या होता है, मल्टीपल जिस भी नंबर के हम मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, वो जो नंबर जो मल्टीपल्स हमें मिले हैं वो मल्टीपल्स उस नंबर के जिसका हम फाइंड कर रहे थे या तो उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। देखो यहाँ पे मल्टीपल्स देखो 3, 6, 9, ये जो क्वेश्चन था हमारा उसके बराबर है, देखो पहला वाला बराबर हो गया, 3 बराबर हो गए। उसके बाद जितने भी नंबर है वो सारे बड़े हैं इस नंबर से, जो हम नंबर लेके चल रहे थे उससे सारे नंबर बड़े हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो हमें ये पता चलता है। उसके बाद क्या पता चलता है, उसके बाद जो सेकंड रूल है वो ये पता चलता है मुझे कि मल्टीपल्स जो होते हैं ना, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि जो टेबल होती है वो हम टेंजा तक पढ़ते हैं, 3 टेंजा पढ़ा हमने 30, पर क्या 3 20 नहीं होता, क्या 3 30 नहीं होता, क्या 3 40 नहीं होता, क्या 3 50 नहीं होता, होता है मैम। और ऐसे तो बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है, बहुत आगे तक एंडलेस हो सकता है, काउंटलेस हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, काउंटलेस होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल इतने ज्यादा होते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मल्टीपल और फैक्टर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इनके कुछ रूल्स जो थे वो लेके आई थी मैं, वो उस पे चलते हैं। देखो पहला रूल हमें क्या बोल रहा है, पहला रूल हमें बोल रहा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो यहाँ पे आपको फैक्टर्स जब पढ़ रहे थे हम, तो आपने समझा था ये बात कि 1 फैक्टर आ रहा था सब नंबर का। देखो यहाँ पे 1 फैक्टर है 36 का, हाँ है मैम। यहाँ 8, देखो 8 का 1 फैक्टर है, कोई भी नंबर ले लो आप, 6 है, 6 का 1 फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 1 की टेबल में 6 नहीं आता, आता है, ठीक है। ऐसे कोई नंबर है 12, तो क्या 1 के 1 फैक्टर नहीं होगा, होगा, 1 की टेबल में आता है 12, जी मैम 1 की टेबल में 12 आता है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, आपने नंबर ले लिया 231, 1 इसका फैक्टर नहीं है 1 की टेबल में 231 नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 1 जो है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, ये हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है, कि 1 जो है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कोई भी नंबर ले लिया है आपने, आपने ले लिया है 12, 12 के फैक्टर्स आप करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 12 खुद भी आएगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं 12, 12 के ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 हो रहा है फैक्टर यहाँ पे, क्या यहाँ पे 1 फैक्टर है 12 का, तो जी मैम 1 तो फैक्टर है 12 का, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 12 है, इस 12 का फैक्टर, ठीक है। और कोई भी नंबर ले लो आप, आपने कोई नंबर ले लिया है 9, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसका फैक्टर होगा 1, इसका फैक्टर होगा 3, इसका फैक्टर होगा 9 खुद, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 1 फिर भी फैक्टर है। तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो सबकी टेबल में सबकी सबकी टेबल में 1, सॉरी 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 1 की टेबल में क्या होता है, 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, इसीलिए 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। अगले उस पे चलते हैं, रूल पे क्या बोल रहा है, देखो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। अभी आपने पिछले एग्जांपल में सीखा था कि 12 का फैक्टर है 1 2 3 6 और 12 खुद, तो देखो खुद है ना फैक्टर। 36 का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 1 तो होता ही है फैक्टर, पर 36 खुद भी खुद का फैक्टर है। और बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, 2 है, 4 है, उसके बाद सॉरी 3 भी है, ठीक है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, ये सारे नंबर बीच में आते हैं, पर 36 खुद भी आता है। तो वही ये बोल रहा था कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर बोल रहा है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब हर फैक्ट किसी भी नंबर का हर फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, मतलब अगर आपने 12 के फैक्टर्स निकाले, मानो आपने 12 के फैक्टर्स निकाले, ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 6 है, 12 है, नहीं और भी है, 3 और वो भी है, कैसे भूल रहे हैं, चलिए 3 है,
4 है, 6 है, 12 खुद है, ये सारे फैक्टर्स है। ये बोल रहा है कि इन सब में से ना 12 में एग्जैक्ट डिवाइड जाता है, मतलब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड जाएगा, जाता है क्या? जी मैम जाता है। 3 से करके देखो अब नेक्स्ट, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा है। अगला देखो 12 में 4 से डिवाइड करके देखो तो एग्जैक्ट डिवाइड जाता है 3 टाइम्स। अगला देखो 12 में अब हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा है। और 12 में 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 आता है, एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा है। ये यही बोल रहा था कि कोई भी नंबर होता है ना, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो उनसे जब हम डिवाइड करते हैं ना उस नंबर में, तो एग्जैक्ट डिवाइड जाता है, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आएगा ना, ऐसा होगा कि कुछ रिमाइंडर बच जाए, एग्जैक्ट डिवीजन जाएगा। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे कि मान लो आपने एग्जांपल ले लिया 8 ले लिया, ठीक है, बड़े नंबर्स लेने तो वो भी ले सकते हो, 16 ले लिया मानो आपने एग्जांपल, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है, जी मैम आता है 4 की टेबल में। 5 में आता है, नहीं आता है। 6 7 8 में आता है, 8 में आता है। उसके बाद सीधा 16 में आता है। ठीक है, ये सारे 16 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब डिवाइड करके देख लो नंबर वाइज। 16 में 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 16 में 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देखो सम से डिवाइड जा रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा है, तो यही आपको ये बताना चाह रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, ये तो बता दिया था। देखो ये यहाँ पे बताया था मैंने कि एवरी फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हम निकालते हैं वो या तो बराबर होता है उस नंबर से या फिर उससे छोटा होता है। देखो इधर इक्वल और लेस देन बता दिया था मैंने, या तो बराबर होगा, 8 जो है 8 का फैक्टर 8 से बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है 8 का अगर आप फैक्टर ढूंढ रहे हो ना, तो वो 8 से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा 8 से। या तो 8 के बराबर होगा, मतलब 8 खुद होगा, या फिर 8 से छोटा होगा। 8 से छोटा 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, पर 8 से बड़ा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो ये मैंने रूल आपको पहले ही बता दिया था जब आप पढ़ रहे थे तब, मतलब फैक्टर्स में पढ़ा रही थी तब। तो वही रूल आपको यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में। तो आई होप ये रूल भी आपका क्लियर होगा, मैंने आपको ये रूल भी बता दिया था, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर गिवन नंबर आर फाइनाइट, ये भी बता दिया था कि जितने भी फैक्टर्स आपके होते हैं, किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। देखो बता दिया था, नहीं बताया था? फाइनाइट होते हैं, काउंट कर सकते हो आप, कितने भी ज्यादा होंगे ना तो काउंटेबल रहेंगे, मतलब आप उनको काउंट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो काउंटलेस हो जाएंगे, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, तो आई होप ये वाला भी क्लियर होगा रूल। अगला रूल देखो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ये भी मैंने बता दिया था मल्टीपल्स में, कि जो भी मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, जब हम मल्टीपल फाइंड करते हैं तो वो जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो इक्वल होंगे, ये देखो 3 का मल्टीपल 3 इक्वल होगा, या फिर बड़े होंगे, ग्रेटर देन, सारे बड़े हैं। देखो 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 सारे बड़े हैं, तो या तो इक्वल होगा या बड़े होंगे या फिर ग्रेटर देन होगा। ये मैंने आपको बताया था और वही आपको उस रूल में बता रहा है। ठीक है, यही इस रूल में आपको यहाँ पे बता रहा है, और आई होप ये रूल भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बता दिया था। अगला देखो, द नंबर ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ये भी बता चुकी हूँ कि मल्टीपल्स के जितने भी किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, एंडलेस होते हैं, काउंटलेस होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर पाइएगा, इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट ऑफ एनी नंबर, अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो ये रूल भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, चलिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, तो बिल्कुल होता है। मल्टीपल का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर, मानो आप 27 का मल्टीपल ले रहे हो अगर, तो 27 का मल्टीपल 27 से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम इसकी टेबल में आने वाले नंबर्स देखते हैं, इसके टेबल में आने वाले नंबर्स देखते हैं कि 27 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इसके टेबल में आने वाले नंबर्स मल्टीपल होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके टेबल में आने वाले नंबर मल्टीपल्स होते हैं, तो 27 खुद का मल्टीपल तो होता ही है ना, क्योंकि शुरू टेबल शुरू कहाँ से होगी, 27 1 जा 27,
वन जा से ही तो स्टार्ट होती है ना, 27 वन जा 27, 16 वन जा 16, 18 वन जा 18, 17 वन जा 17, 19 वन जा 19। तो हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, यही आपको यहाँ पे बता रहा था। कैसे पता चलेगा कि 18 का मल्टीपल 18 से ही शुरू होगा, आगे बाद में जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप मल्टीपल ले रहे हो 12 का तो वो भी खुद से ही शुरू होगा, ठीक है। आपने मल्टीपल लिया 8 का, खुद से ही शुरू होगा, तो हर नंबर खुद का मल्टीपल जरूर होता है, ठीक है। वही यहाँ पे आपको समझा रहा था, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ सारे रूल्स भी हम खत्म करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फैक्टर्स समझा, मल्टीपल्स समझा, ठीक है। उन्हीं के साथ कुछ अटैच्ड रूल आपके दे रखे थे एनसीईआरटी में, तो वो भी हमने यहाँ पे समझा कि क्या रूल्स गिवन है हमें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां मिलेगा आपको पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। उसके बाद जो है, अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, शेयर करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक